BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.21 का क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू इंटू वाई का पावर 6। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा बर्नौलिस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और बर्नौलिस इक्वेशन को ही हम लोग रिड्यूसिबल टू द लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं जो प्रोसेस या फिर जो प्रोसीजर अप्लाई करूँगा वो हमारा इसके जैसे सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आप कह सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अपडेटेड वर्जन क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी प्रोसेस करते थे इसमें भी वो सारे प्रोसेस होगा, लेकिन सबसे पहले इसको है सो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वही है सो हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो x है इसको यहाँ से हटाना है, तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड x से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय x। तो x से डिवाइड करेंगे तो इस साइड में हमारा x से डिवाइड होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका dy अपॉन में dx बचेगा यहाँ, प्लस इस जगह पे x से डिवाइड होगा तो y बाई एक्स हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर x से डिवाइड होगा तो एक x से नीचे वाला x से एक ऊपर वाला x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर हो जाएगा और y का पावर 6। इसके बाद क्या करना है, ये जो y का पावर 6 है इससे आपको डिवाइड कर देना है दोनों साइड। डिवाइड बोथ साइड बाय y का पावर 6। तो y के पावर 6 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में y का पावर 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन में y का पावर 6 और यहाँ x, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y का पावर 6 अपॉन में y का पावर 6। अब यहाँ पर y का पावर 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक y से यहाँ का नीचे का एक y जाएगा तो यहाँ पर आपका पावर 5 बचेगा, ठीक है। अब ये जो y का पावर 6 है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर पावर हमारा पॉजिटिव में तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का पावर -6 यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये जो y का पावर 5 है इसको भी ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा y का पावर -5 और अपॉन में x, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर हम ये जो y का पावर -5 है इसको अगर हम z पुट करते और उसको डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x तो सेम ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पुट z इज इक्वल्स टू y का पावर -5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि नीचे में हमारा dx आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dz अपॉन में dx, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ y का पावर -5। अब ये जो फंक्शन है वो हमारा y का फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y ना कि विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको है सो मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d अपॉन में dy। अब एक नीचे में मैंने dy लिखा है तो एक dy हमें ऊपर में भी लिखना पड़ेगा और ये dx हम यहाँ पर लिखते हैं। ये dy से ये dy कैंसिल हो जाएगा तो आपका d अपॉन में dx बचेगा जो कि यहाँ पर है। ये हमारा y का पावर -5 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसे d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n होता है, तो ये जो n है हमारा यहाँ पर आता है और x का एक पावर कम हो जाता है यानी कि n है तो n -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dz अपॉन में dx दैट इज इक्वल्स टू यहाँ y का पावर -5 है। ओके, तो ये जो y का पावर -5 है, ये जो -5 है वो हमारा यहाँ पर आएगा और इसका एक पावर कम होगा। जैसे यहाँ पर n था तो n हमारा यहाँ पर आया, तो उसी तरीके से ये जो -5 है यहाँ पर आएगा और y का एक पावर कम होगा। जैसे यहाँ पर x का एक पावर कम हुआ यानी कि n था तो n -1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा -5 है तो -5 और -1 होगा, ठीक है। y का पावर होगा -5 और -1, तो -5 -1 होगा y का पावर -6, तो यहाँ हो जाएगा y का पावर -6 और इनटू में है dy बाई डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर देखिए y का पावर -6 इंटू dy बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिए y का पावर -6 और dy बाई डी एक्स, केवल ये जो -5 है ये हमारा एक्स्ट्रा में आ रहा है तो इस -5 से इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा
1/5 और ये dz अपॉन में dx, ठीक है। और इधर हमारा रहेगा y का पावर -6 और dy अपॉन में dx, ओके। तो ये जो y का पावर -6 इंटू dy/dx है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे -1/5 और इंटू dz/dx, -1/5 और यहाँ हो जाएगा dz अपॉन में dx, ठीक है। और ये प्लस y का पावर -5 को हमने माना था z, तो यहाँ पर हो जाएगा z। ये जो y का पावर -5 है इसको हमने माना था z, तो ये हो जाएगा z अपॉन में x, और इधर हमारा हो जाएगा x², ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये जो -1/5 है इसको हटाना है, तो दोनों साइड है सो -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -5। तो -5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस हमारा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह पे हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर आपका बचेगा dz अपॉन में dx, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई करेगा तो -5 इंटू ये +1, तो -5 इंटू +1 हो जाएगा हमारा -5, और ये z अपॉन में x, ठीक है। सेम यहाँ पर भी -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5 और ये x²। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पर बना है वो हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। जैसे यहाँ पर y यहाँ पर 2 बार था, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा z 2 बार है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसका एक अपडेटेड वर्जन है, ओके। यहाँ पर देखिए y हमारा यहाँ पर 2 बार है, उसी तरीके से यहाँ पर z 2 बार है। अब जितना हम यहाँ पर जो प्रोसेस करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आपको करना है। तो सबसे पहले आपको p और q निकालना है। जैसे यहाँ पर p है हमारा, तो यहाँ पर p हो जाएगा -5 अपॉन में x, ठीक है। p हो जाएगा -5 अपॉन में x, और q हो जाएगा आपका ये -5 और x², -5x², ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ पर जो नीचे में dx था वो dx यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर भी नीचे हमारे dx है, तो सेम ये फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाएगा हमारे यहाँ पर भी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ओके। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e, और p हमारा है -5/x, तो -5 को रखिए बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ये dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा e का पावर -5, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है हमारा log x, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे n log m रहता है तो उसको हम लिखते हैं log m का पावर n, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर -5 है तो ये x का पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर, यहाँ हो जाएगा log x का पावर -5। जैसे यहाँ पर n था तो ये m का पावर में चला गया तो m का पावर n हो गया, तो उसी तरीके से ये जो -5 है x का पावर में चला जाएगा तो x का पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि e का पावर log x होता है हमारा x, e का पावर log x होता है x, ठीक है। यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर बचता है, तो यहाँ पर x का पावर -5 है, तो यहाँ पर केवल आपका x का पावर -5 ही बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x का पावर -5। उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के फॉर्म में था, तो यहाँ पर हमारा y था तो इस जगह पे हमारा y आया था, तो यहाँ पर हमारा z है तो क्या आएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज द
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, जैसे यहाँ पर y था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, यहाँ पर हमारा z है तो यहाँ पर हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फिर आया q तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx और प्लस c। ओके, तो z को हम z ही लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा x का पावर -5 तो यहाँ हो जाएगा x का पावर -5। ओके, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रेशन q है हमारा -5x² तो q के स्थान पर लिखेंगे -5x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x का पावर -5 तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर -5, फिर है dx तो यहाँ पर हो जाएगा dx और प्लस c। अब देखो ये जो -5 है ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको रखते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन यहाँ पर बेस सेम है हमारा तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस हमारा x हो जाएगा और पावर -5 और +2, बेस सेम रहने पर हमारा पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 2 - 5 और यहाँ dx और प्लस c, ये हो जाएगा z। तो z को हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट ही कर देते हैं, z का वैल्यू है y का पावर -5, z हमने माना था y का पावर -5 को, तो z के स्थान पर हम लिखते हैं y का पावर -5, तो ये हो जाएगा y का पावर -5 और इंटू x का पावर -5 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा x का पावर -3 और ये dx और प्लस c। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है हमारा x का पावर n+1 और अपॉन में n+1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा x -3 है तो इसका एक पावर, जैसे यहाँ पर n था तो x का पावर n+1 हो गया तो यहाँ पर हमारा -3 है तो ये हो जाएगा -3 + 1। ठीक है, x का पावर -3 + 1 तो -3 + 1 हो जाता है हमारा -2। अब यहाँ पर -2 आया तो नीचे में भी -2 आएगा, जैसे यहाँ पर n+1 आया था तो नीचे में भी n+1 तो यहाँ पर -2 तो नीचे भी -2। ठीक है, और ये प्लस c। अब ये जो y का पावर -5 और x का पावर -5 है, अगर इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी कि इसको डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y का पावर 5 और x का पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा 5/2। ठीक है, और ये हो जाएगा x का पावर -2 तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे में लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/x² और ये प्लस c। अब देखो ये जो y का पावर 5 और x का पावर 5 है इसको इधर लेके जाते हैं, यानी कि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा 1 और यहाँ पर 5/2 को सॉल्व करते हैं तो 5/2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5। अब ये जो y का पावर 5 x का पावर 5 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा y का पावर 5 और x का पावर 5 और नीचे में हमारा x का स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा c और y का पावर 5 और x का पावर 5। अब यहाँ पर x स्क्वायर से यहाँ का 2x से यहाँ का 2x कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब हम यहाँ पर से x³ और y का पावर 5 को कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से x³ और y का पावर 5 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम x³ और y का पावर 5 को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ और y का पावर 5, तो इस जगह में आपका केवल बचेगा 2.5। ठीक है, यहाँ से मैंने x³ बाहर निकाला है तो यहाँ पर 2x हमारे रह जाएगा, यानी कि इस जगह पे आपका बचेगा x², और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।